केरल की नवनिर्वाचित सरकार का आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता मौजूद रहे। समारोह में वी.डी. सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में 20 सदस्य मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथला, के मुरलीधरन और केपीसीसी प्रमुख सनी जोसेफ के साथ साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के नेता पीके कुन्हाली कुट्टी, पीके बशीर, एन शमसुद्दीन, KM शाजी और VE अब्दुल गफूर शामिल थे। उत्तराखंड के हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ की प्रसिद्ध हर की पेड़ी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस को फोन करके ये धमकी दी गई है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि हर की पेड़ी हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र गंगा घाट है, जहाँ हर रोज लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। हरिद्वार में एक युवक पर शराब का नशा ऐसा चढ़ा कि उसने पुलिस को फोन करके हर की पेड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। 30 साल के युवक ने 112 नंबर पर कॉल करके अगले 4 दिनों में हर की पेड़ी और अन्य स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दी, तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अमेरिकी नौसेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उसके 2 आधुनिक F-18 लड़ाकू विमान तबाह हो गए हैं। जानकारी के अनुसार अमेरिकी नेवी के 2 फाइटर जेट्स एक एयर शो के दौरान हादसे के शिकार हो गए। आपको बता दें, F-18 लड़ाकू विमान को काफी आधुनिक माना जाता है और अमेरिकी नौसेना बड़ी संख्या में इस विमान का इस्तेमाल करती है। ऐसे में इन 2 विमानों का क्रैश होना एक बड़ी घटना मानी जा रही है। इससे पहले ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में भी बड़ी संख्या में अमेरिका के लड़ाकू विमान और अन्य विमान तबाह हुए थे। शेयर बाजार में चल रही गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को एक बार फिर घरेलू शेयर बाजारों ने नुकसान के साथ लाल निशान में कारोबार शुरू किया। हफ्ते के पहले दिन BSE सेंसेक्स 430.02 अंकों यानी 0.57% की गिरावट के साथ 74,807.097 अंकों पर खुला, जबकि NSE का निफ्टी 50 इंडेक्स 161.30 अंक यानी 0.68% टूटकर 23,482.20 अंकों पर खुला। शेयर बाजार में जारी इस गिरावट की मुख्य वजहों में पश्चिम एशिया के ताजा हालात, कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल और रुपए की वैल्यू में तेज गिरावट शामिल हैं। बताते चलें कि पिछले हफ्ते भी बाजार में भयावह गिरावट देखने को मिली थी। क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी CIU ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक आश्रम के बाहर बम फेंकने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को बोरीवली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। ये मामला 14 मई का बताया जा रहा है, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए थे। चुनाव खत्म होने के बाद बहरामपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ी राहत देते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार वेस्ट बंगाल सर्विसेज रेजिंग ऑफ एज लिमिट रूल्स 1981 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। ये नया आदेश 11 मई से प्रभावी माना गया है। संशोधित नियमों के तहत अलग अलग ग्रुप के पदों के लिए आयु सीमा में बदलाव किए गए हैं। ग्रुप A के पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 41 वर्ष कर दी गई है। हालांकि अधिसूचना में ये साफ किया गया है कि यदि किसी पद के लिए मौजूदा आयु सीमा पहले से ही 41 वर्ष से अधिक है तो वो यथावत बनी रहेगी। ग्रुप B के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 44 वर्ष कर दिया गया है। ग्रुप C और ग्रुप D दोनों श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है। अधिसूचना के अनुसार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PSC के दायरे से बाहर वेस्ट बंगाल रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इन स्टेट स्टैट्यूटरी बॉडीज, गवर्नमेंट कंपनीज एंड लोकल अथॉरिटीज एक्ट 1999 के तहत होने वाली भर्तियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। यूपी में 2 दर्दनाक हादसे सामने आए हैं। दोनों हादसों में कुल 12 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक लखीमपुर खीरी जिले में सोमवार को एक मैजिक वैन और ट्रक की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 2 अन्य घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा हादसा बहराइच में हुआ। बहराइच के SP विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक कार बहराइच की ओर जा रही थी। बगल की सड़क से एक कंबाइन हार्वेस्टर उससे टकरा गया। मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों को अस्पताल ले जाया गया।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव की स्थिति के कारण अप्रैल में भारत के रत्न और आभूषण निर्यात में 9.07% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस साल अप्रैल में देश का कुल रत्न और आभूषण निर्यात 222.04 अमेरिकी डॉलर यानी 20,825.01 करोड़ रुपए रहा। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन किरीट भंसाली ने बताया कि निर्यात में गिरावट का मुख्य कारण पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष है, जिससे वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में है। मार्च में ही अनुराग का एक वीडियो सामने आया था, जिसे लेकर दावा किया गया कि यूट्यूबर ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जान देने की कोशिश की है। यूट्यूब पर UK07 राइडर नाम से मशहूर अनुराग डोभाल ने लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी और फिर अचानक मोड़ दी, जिससे कार डिवाइडर से टकरा गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में अनुराग भी घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अनुराग अब ठीक हो चुके हैं और ब्लॉगिंग भी शुरू कर दी है। इस बीच अनुराग एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, और वो भी अपने हालिया ब्लॉग को लेकर, जिसमें उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने अपनी 10 करोड़ की बाइकें बेच दी हैं। बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन बिग बी अपने पोस्ट्स को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कभी अपने मन के विचार तो कभी मौजूदा हालातों पर वो बात करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी बातें जरूर रखते हैं। अब अमिताभ बच्चन ने ऐसा वीडियो साझा किया है जिसे लेकर उनकी वाहवाही हो रही है। ये पोस्ट देखने के बाद यूजर्स ने तो इसे साल का सबसे शानदार पोस्ट बताया है और उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने एक्स पर ईरान के 134 साल पुराने विष्णु मंदिर का वीडियो शेयर किया है, जो बंदर अब्बास शहर में बना है। इस विष्णु मंदिर का वीडियो शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन ने भारत और ईरान के बीच की सदियों पुरानी सांस्कृतिक रिश्तों की झलक और खासियत बताने की कोशिश की है।